सुप्रभात छात्रम छात्राओं छात्रों, आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। छात्रों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी के काव्य खंड के वन पथ पर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो तुलसीदास द्वारा रचित है। इस पाठ में राम लक्ष्मण सीता के वन गमन का वर्णन किया गया है। जैसे ही माता सीता अयोध्या से निकलकर वन के मार्ग पर चरण रखती हैं तो उनके दोनों होंठ सूख जाते हैं, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें छलक आती हैं। इस बात का वर्णन इसमें किया गया है। तो पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग दये, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वय। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कि तो है, तियकी लखिया तुरता पियकी अखियाँ अति चारु चली जल जोय। कहते हैं, जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी माता सीता ने नगर से निकलकर मार्ग में धैर्य धारण करके अभी 2 ही कदम रखा था कि उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें छलक आईं और उनके दोनों मधुर होंठ सूख गए। फिर बूझत हैं चलनो अब कैतिक पर्ण कुटी करिहो कि तो है। फिर वे श्री राम से पूछती हैं कि अभी और कितनी दूर चलना है, आप पत्तों की कुटी कहाँ पर बनाएंगे। तो तियकी लखिया तुरता पियकी अखियाँ अति चारु चली जल जाए। अपने प्रियतमा सीता की आतुरता को देखकर प्रियतम श्री राम के आँखों से जल की बूंदें चू पड़ी। आगे कह रहा है कि जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी के हो ठाड़े, पोछ पसेऊ बयारी करऊँ अरु पाए पखारियों भूभुरी डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेहु लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। सीता जी बहुत थक गई हैं, वे विश्राम चाहती हैं। तो विश्राम चाहने के बहाने वो क्या करती हैं, कहती हैं कि मुझे प्यास लगी है। लक्ष्मण जल लेने के लिए चले जाते हैं तो श्री राम से सीता जी कहती हैं कि जल को गए लखन है लड़का, बालक लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं। हे प्रियतम, एक घड़ी छाया में खड़े होकर तब तक प्रतीक्षा कर लीजिए, तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर आपको पंखा झल दूंगी और आपके पैर गर्म भूमि से जल रहे हैं, मैं उनको धो दूंगी। तो आगे कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुवीर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता को थकी हुई जानकर उन्हें विश्राम देने के बहाने बहुत देर तक बैठकर कांटे निकालते रहे। और उनकी इस बात को माता सीता ने भी समझ लिया तो उन्होंने अपने प्रियतम के प्रेम को देखकर उनका शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में जल भर आया। आगे है, रानी में जानी अजानी महापवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजऊ काज अकाज न जान्यो कहे तियको जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखिबे योग इन्हें कि मिकै बनवास दियो है। राम लक्ष्मण और सीता जिस मार्ग से जा रहे हैं वहाँ पर जो भी गांव पड़ता है उस गांव के बहुत से लोग उन्हें देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उनमें कुछ स्त्रियां होती हैं, कुछ पुरुष भी होते हैं। तो स्त्रियां जो हैं इकट्ठा होकर के सब आपस में बात करती हैं। कहती हैं, रानी मैं जानी अजानी महा पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, और राजों काज काज न जानो कहो तिय को जिन कान कियो है। मैंने ये जान लिया कि रानी महान अज्ञानी है और उसका हृदय पत्थर और वज्र से भी अधिक कठोर है, और राजा ने भी उचित अनुचित का विचार नहीं किया। उचित अनुचित का विचार किए बिना ही उन्होंने पत्नी की बात को मान लिया है। ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए। ये इतनी मनोहर मूर्ति वाले बालक हैं, इनके बिछुड़ जाने पर इनके नज़दीकी लोग कैसे जिए होंगे। वे सखियां आपस में बात करते हुए कह रहे हैं कि हे सखी, ये बालक तो सदैव आंखों के सामने रखने के योग्य हैं, पता नहीं राजा ने इन्हें वनवास क्यों दे दिया है।
तो शीश जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है। तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठिसो है। सादर बारही बार सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछति ग्राम बधू सिय सो कहो सांवरे से सखी रावरे को है। अब स्त्रियां जो है बात करते करते धीरे धीरे माता सीता के पास पहुंच जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटा सुशोभित है और जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल लाल हैं और जिनकी भौहें तिरछी सी हैं, जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं और जो वन के मार्ग में सुशोभित हो रहे हैं, वे बार बार आदरपूर्वक आपकी ओर देख करके हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। तो गांव की स्त्रियां सीता से पूछती हैं कि हे सखी, बताओ तो ये जो सांवरे से हैं ये तुम्हारे कौन हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।